देखते हैं हरियाणा फटाफट का। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा बीजेपी में मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। सीएम मनोहर लाल ने अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, उनसे रायशुमारी की है। मुख्यमंत्री ने करनाल लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और क्षेत्र की प्रगति के लिए काम करने का आह्वान किया। हरियाणा सरकार बाढ़ और भारी बारिश से प्रभावित हिमाचल प्रदेश को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसका ऐलान किया। प्राकृतिक आपदा के समय हिमाचल को पड़ोसी राज्य का साथ मिला है, जो काफी सराहनीय है। हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को भी बड़ी राहत दी है। नौकरी पाने के लिए अनिवार्यता हटा दी गई है। दूसरी स्पर्धाओं में भी अगर खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं तो उनको नौकरी दी जाएगी। दो 2024 की तैयारी में जुटी हरियाणा बीजेपी 22 जुलाई को हिसार में एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। इस बैठक में चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि बैठक में पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों के साथ ही मंडल अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। वहीं 23 जुलाई को 6 विधानसभाओं में पन्ना प्रमुख कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। ये जानकारी खुद प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से गुरुग्राम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई। उन्होंने मानेसर, गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम चुनाव को लेकर पूरी तैयारी होने की बात कही। ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि अब तक 34 विधानसभाओं में पन्ना प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 31 अगस्त तक सभी विधानसभाओं में पन्ना प्रमुख कार्यक्रम संपन्न करने का लक्ष्य रखा गया है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार पर लोगों के बीच नफरत फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी देश में भाईचारा खराब कर रही है। सरकार कर्ज को कम करने पर विचार नहीं कर रही। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को एमएसपी तक नहीं दे रही। विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर ओम प्रकाश चौटाला ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। 2024 में इनेलो की सरकार बनने का दावा भी उनकी तरफ से किया गया। हथीन विधानसभा के गांव किशोरपुर में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने जनसंवाद किया। जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका मौके पर ही निपटारा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कैथल में विवाद की वजह से सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण समय से पहले कर दिया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की बजाय प्रतिमा का अनावरण कैथल के विधायक लीलाराम गुर्जर समेत 2 बीजेपी नेताओं ने ही किया। प्रतिमा पर नाम के आगे गुर्जर लिखे जाने का राजपूत समाज के लोगों ने विरोध किया। राजपूत समाज का कहना है कि मिहिर भोज के नाम से पहले गुर्जर लगाना ठीक नहीं। यहां तक कि पुलिस को गुर्जर समाज के लोगों पर लाठीचार्ज तक करना पड़ा था। पानी के बिलों में 25% की बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने सरकार को घेरा। सुशील गुप्ता ने कहा कि लोगों को 25% बढ़ोतरी के साथ बिल भेजना बाढ़ जैसे हालात में जले पर नमक छिड़कने जैसा होगा। सरकार से बढ़े हुए बिलों को वापस लेने की मांग उनकी तरफ से की गई। यमुनानगर में भारी बारिश के बाद पानी के तेज बहाव से हथनीकुंड बैराज में आपको बता दें जो जलस्तर है वो खतरे से निशान से ऊपर है। पानी के दबाव में बैराज के रिवर बेड की एक लंबी दीवार करीब 15 फीट तक नीचे धंस चुकी है। मानसून में पहाड़ों पर हुई भारी बारिश के बाद हथनीकुंड बैराज पर जलस्तर रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच चुका है। हथनीकुंड बैराज दिल्ली की तरफ पानी डाइवर्ट करने के लिए लगातार चर्चाओं में बना रहता है। इस बार बैराज पर जमकर राजनीति भी हो रही है, लेकिन इसी बीच हथनीकुंड बैराज खुद ही क्षतिग्रस्त होता नजर आ रहा है। सिरसा में घग्गर के बाद रंगाई नाला तबाही मचाता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि रंगोली नाले में कई जगह दरार आने के बाद कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो गई। डिंग मोड़ के साथ ही लगते गांव नरेल खेड़ा में रंगोली नाला का जो पानी है वो पहुंच चुका है, जिस वजह से 7 लगते खेत डूब गए और आबादी तक भी पानी पहुंचने की खबर सामने आई। हालांकि ग्रामीणों ने करीब 15 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद
बांध को फिर से मजबूत किया है। आबादी वाले क्षेत्र में बाढ़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद गांडा ने भी बाढ़ संभावित क्षेत्रों का दौरा किया। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने बाढ़ को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सिरसा शहर के बाढ़ से बचाने के भरसक प्रयास चल रहे हैं। इसको लेकर सिरसा जिला प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि सिरसा के 40 साल के इतिहास में पहली बार इतना पानी आया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा पर किसी का जोर नहीं होता, हर कोई आपदा के आगे बेबस नजर आता है। घग्गर के बाढ़ के पानी ने जाखल के दर्जनों गांवों को हजारों एकड़ धान की फसल को भी नष्ट कर दिया है। इसके अलावा जाखल के बलरा रोड स्थित करीब आधा दर्जन से ज्यादा राइस मिलों का भी काफी नुकसान हुआ है। जाखल की मास्टर कॉलोनी के पीछे 5 से 6 फुट तक पानी जमा हो चुका है। खंड जाखल की सड़कों से पानी का स्तर कम होने के बाद ही पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने जाखल सहित अन्य गांवों का दौरा किया और हालातों का जायजा लिया। यमुना के जलभराव के कारण दिल्ली कश्मीरी गेट बस अड्डे पर काफी समय से बसों का आवागमन बंद था, जिसकी वजह से आम यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पानीपत से दिल्ली जाने वाली सवारियों के लिए रोडवेज सेवाएं बाधित चल रही थी। वहीं कश्मीरी गेट पर आपको बता दें कि हालात सामान्य होते ही तुरंत प्रभाव से पानीपत बस स्टैंड की तरफ से कश्मीरी गेट के लिए बसों की सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। बसों की सेवा प्रभावित होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। टोहाना में नए बस स्टैंड बनाने के साथ ही सिविल अस्पताल में 100 बेड की क्षमता वाले नए भवन के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। इसे लेकर पंचायत मंत्री ने कहा कि पूर्व समय से घोषित सभी मांगों को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विकास कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही इसी साल 23 जनवरी को टोहाना में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा की गई सभी घोषणाओं को भी जनवरी 2024 तक लगभग पूरा कर लिया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन को लेकर एक विशेष अभियान और अब चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ग्रामीणों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जा रही है। इसी के अंतर्गत नारनौल के बीडीपीओ कार्यालय में एक विशेष कैंप लगाया गया, जिसमें ब्लॉक के 30 गांवों के सरपंचों ने भी भाग लिया। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अनुज ने कहा कि सरकार द्वारा 2 गड्ढे बनाकर शौचालय बनाए जा रहे हैं। हमने सरपंचों को ये बताया कि 2 गड्ढे वाले जो शौचालय हैं उनके बनवाने के क्या कुछ फायदे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से खुले में शौच मुक्त करने का यह अभियान जोरों से चल रहा है। इसके अलावा सरकार की तरफ से इसमें 5,000 रुपए की राशि भी दी जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि जो भी सरकारी संस्थान हैं और जो गांव में नए मकान बनाए जा रहे हैं उन सभी से ग्रामीणों से अपील की जा रही है कि 2 गड्ढे वाले शौचालय ही बनवाएं और सरकार से 5,000 रुपए अनुदान भी प्राप्त करें। अंबाला कैंट में लोगों की सुरक्षा के लिए अंबाला पुलिस और आर्मी के सैनिकों ने मिलकर अभियान चलाया, जिस दौरान उन्होंने लोगों को रोककर उनके दस्तावेज चेक किए। इसी के साथ जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने थे उनके चालान भी काटे गए। इस दौरान पुलिस के जवानों की तरफ से कुछ लोगों को रोकने की कोशिश की गई, तो कुछ लोग चालान से बचने के लिए भागते नजर आए। वहां पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बताया कि जिन लोगों ने हेलमेट नहीं लगाए थे उनके चालान काटे गए हैं और उन्हें समझाया गया है कि हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। नारनौल में बिजली कर्मचारियों ने बिजली निगम के प्रांगण में मीटिंग कर एसडीओ के खिलाफ प्रदर्शन किया और बिजली कर्मचारियों की तरफ से कहा गया है कि हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा है, इसलिए हमने मीटिंग कर प्रदर्शन किया है। यूनिट के प्रधान की तरफ से कहा गया कि नारनौल एसडीओ के नकारात्मक रवैये को लेकर हमने मजबूत होकर गेट मीटिंग शुरू की। उन्होंने कहा कि सब डिवीजन में अनेक फीडर के अंदर और जेई अन्य स्टाफ की कमी है। इसके साथ साथ पीने के पानी की भी समस्या है।
उन्होंने बताया कि बिजली कर्मचारियों को किट चाहिए। हमने निगम के एसडीओ को कई बार इस बारे में बताया है, लेकिन हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता और हमारी मांगे अगर नहीं मानी गई तो हम धरना देने के लिए मजबूर हैं, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। बेसिक पे 35,400 रुपये करने की मांग को लेकर सभी विभागों के लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। फरीदाबाद के लघु सचिवालय के बाहर कर्मचारियों ने धरना दिया और नारेबाजी की। इसके अलावा कई कर्मचारी संगठनों ने लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की हड़ताल को समर्थन दिया है। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं की अगर बात की जाए और इसके अलावा पुरुष कर्मचारी भी धरने पर बैठे नजर आए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक सभी विभागों के लिपिक वर्ग के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और विभागीय कार्य नहीं करेंगे। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को बिना अपना काम करवाए वापस लौटना पड़ रहा है। वहीं हड़ताल के बीच क्लर्क एसोसिएशन को फिर से सरकार की तरफ से बुलावा आया है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार और क्लर्क एसोसिएशन की ये बातचीत जो है वो शुक्रवार को होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव की तरफ से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई। गुरुग्राम के अंसल एसेंसिया सोसाइटी के लोगों की अगर बात की जाए तो वो मूलभूत सुविधाओं के लिए भी परेशान नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव कर बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की, लेकिन जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो लोगों ने उपायुक्त से मुलाकात कर मामले को ग्रीवेंस की बैठक में उठाने के लिए गुहार लगाई है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों की माने तो कई बार जिला प्रशासन और सरकार को इस समस्या के बारे में बताया गया है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। लोगों को अभी भी बिना बिजली और बिना पानी के ही यहां पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बिल्डर ने उनके साथ धोखाधड़ी की, इसीलिए बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और कार्रवाई की जाए। वहीं गुरुग्राम उपायुक्त ने सोसाइटी के रहने वाले लोगों की समस्याओं को सुना, उन्हें आश्वासन दिया कि ये समस्या अगली ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में रखी जाएगी। सीएम फ्लाइंग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मुजेसर गांव में स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छापेमारी की, जिसमें कई अध्यापक नदारद पाए गए और ज्यादातर अध्यापक देरी से स्कूल पहुंचे। रिकॉर्ड के मुताबिक 27 अध्यापकों में से मात्र 4 अध्यापक समय पर स्कूल में पहुंचे थे। सीएम फ्लाइंग की टीम ने रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी है। अब कार्रवाई देखने को मिलेगी। सोहना में एक बार फिर से प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही सामने आई है, जहां पर अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने के लिए गई एक 31 साल की महिला की डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मौत हो गई। मृतका के परिजनों का आरोप है कि महिला बिल्कुल ठीक थी, जिसे अपेंडिक्स का दर्द हुआ था, जिसका ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए रेफर कर दिया और उसकी मौत हो गई। अब परिजनों ने सोहना सिटी पुलिस थाना पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मृतका के परिजनों की बात करें तो 2 बजे के करीब ही ये जानकारी पुलिस को दी गई थी। इसके बावजूद भी पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। यमुनानगर में डायल 112 ने एक बार फिर से नई मिसाल पेश की है। डायल 112 ने करीब 10 किलोमीटर दूर स्कॉर्पियो का पीछा कर एक महिला को न सिर्फ मारपीट करने से बचाया, बल्कि उसके पति को भी पुलिस के हाथों सौंप दिया। डायल 112 की टीम की अगर बात की जाए तो महावीर कॉलोनी में सीएम फ्लाइंग की टीम की मदद के लिए पहुंची थी। तभी सामने से एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई और गाड़ी में बैठी महिला पुलिस को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसके बाद स्कॉर्पियो के पीछे डायल 112 की गाड़ी लगा दी गई। डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मी ने बताया कि पूछताछ में हमें पता चला कि जो युवक स्कॉर्पियो चला रहा था वो उस महिला का पति था। उसने उसे बुरी तरह से पीटा था, लेकिन जैसे ही महिला चिल्लाई तो हमने उसका पीछा किया और आगे जाकर उसको रोक लिया। रेवाड़ी में एक शातिर लड़की के जरिए बिजनेसमैन को 2 युवकों ने एजेंसी लेने के बहाने संपर्क किया और फिर उसे रोहतक बुलाकर बंधक बना लिया। चाकू की नोक पर उससे 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। बिजनेसमैन ने डर के मारे रंगदारी की रकम देने के लिए हामी भी भर दी।
युवती सहित 3 आरोपी रंगदारी की रकम हासिल करने के लिए बिजनेसमैन को लेकर रेवाड़ी पहुंच गए, लेकिन बिजनेसमैन के दोस्त को शक होने पर उसने पुलिस को बुला लिया। आरोपी लड़की को पकड़ लिया गया, जबकि अन्य 2 युवक भागने में कामयाब रहे। पीड़ित ने बताया कि लड़की ने उसे कई बार कॉल की और फिर उसे बिस्किट का सैंपल दिखाने के बहाने गुरुग्राम की बजाय एजेंसी लेने के लिए रोहतक बुला लिया, जहां उसे किडनैप कर पीटा गया और फिर रंगदारी मांगी गई थी। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशे के धंधे पर शिकंजा कसते हुए नशीला पदार्थ चरस रखने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 120 ग्राम चरस बरामद की है। सीआईए 2 प्रभारी निरीक्षक प्रतीक कुमार ने बताया है कि पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर राघव को काबू कर उसके खिलाफ थाना लाडवा में मामला दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई चल रही है। गोहाना में 85 आड़तियों के साथ हुई 11 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी राहुल जैन और नितिन जैन आड़तियों के 11 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए थे और पिछले काफी दिनों से पुलिस इनको ढूंढ रही थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया और यहां पर उन्होंने 5 दिन की रिमांड इनकी हासिल कर ली। रिमांड के दौरान पुलिस ठगी के रुपयों की बरामदगी के लिए प्रयास करेगी। झज्जर पुलिस ने एक ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया जो अपनी पत्नी की हत्या कर खुद पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पहुंच गया था, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन की और आरोपी तक पहुंचने में सफलता भी हासिल की। आरोपी पति ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी पूजा का कत्ल कर दिया और उसके बाद उसे जला दिया, जिसमें अनिल के परिवार ने भी उसका साथ दिया। फिलहाल पुलिस से पुख्ता सबूत जुटा रही है ताकि अपराधी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। भिवानी में एक बार फिर से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली से तो दूसरा भी आपको बता दें गिरने की वजह से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि ये दोनों बदमाश किसी व्यक्ति की हत्या करने के फिराक में थे। इनके पास से 5 पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मरीजों को समय पर एम्बुलेंस न मिलने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जींद सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल ने एम्बुलेंस चालकों को हिदायत दी है कि अगर एम्बुलेंस चालक गाड़ी के पास नहीं मिलेंगे तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। समय पर एम्बुलेंस न मिलने की वजह से किसी मरीज की जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता, इसीलिए लापरवाही करने वाले चालक को उसके पद से हटाया जा सकता है। इस बात को लेकर उन्होंने सख्त एक्शन लेने की बात कही है। सीएमओ की तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि समय से मरीज के पास पहुंचे। साथ ही हॉस्पिटल में कई जगह सफाई के आदेश भी उनकी तरफ से दिए गए। बहादुरगढ़ के लघु सचिवालय परिसर में एक युवक ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि समय रहते पुलिस कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और उसे बचाया। युवक ने आत्मदाह करने की कोशिश का दोषी बीजेपी के एक नेता को ठहराया है। युवक की पहचान बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 में रहने वाले दीपक प्रसाद के रूप में हुई। बहादुरगढ़ के कानौंदा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला, जिसके बाद आसपास के इलाकों से सनसनी फैल गई। युवक के मुंह से खून निकला हुआ था। शव के पास ही उसके मोबाइल, घड़ी और जूते रखे हुए थे। बताया जा रहा है कि युवक 2 दिन पहले ही घर से लापता हुआ था। नंगल चौधरी के बुगारका गांव में गोली चलने का मामला सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई। गांव के एक जनप्रतिनिधि पर फायरिंग का आरोप है। पुलिस से मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। नूह में मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक के साथ मारपीट की गई। वहीं युवक के परिजनों के साथ भी मारपीट की गई, जिसकी वजह से जो युवक था उसकी मौत हो गई। मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने पहले युवक को पकड़ लिया और फिर जंगल में ले जाकर उसके साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि
युवक को आरोपियों ने घर में बंधक तक बना लिया और फिर उसके परिजनों को बुलाया। जब युवक के परिजन वहां पहुंचे तो उसके साथ इतनी बुरी तरह से मारपीट की गई और जब उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सिरसा के वैदवाला गांव में प्रशासन और ग्रामीण मिट्टी डालने को लेकर आमने सामने हो गए। बताया जा रहा है कि प्रशासन गांव के चारों ओर मिट्टी डालकर बांध बनाना चाहता है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया और प्रशासन पर आरोप लगाया कि बांध बनाकर प्रशासन हमें डुबाना चाहता है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर प्रशासन वास्तव में हमारी मदद करना चाहता है तो रंगोली नाले पर यही साधन उपलब्ध कराए ताकि वहां पर बांध को और मजबूत किया जा सके। बल्लभगढ़ के पास से गांव दयालपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के दो सरकारी कर्मचारियों में किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया। झगड़े में माली का काम करने वाले कर्मचारी ने कैंची से दूसरे कर्मचारी पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से घायल हो गया। बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल में तैनात डॉक्टर ने बताया कि झगड़े में शामिल दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और उन्होंने अब मामले की सूचना पुलिस को दे दी है और एमएलआर तैयार कर दी गई है ताकि मामले में उचित कार्रवाई की जा सके। जुलाना के बीएसएनएल एक्सचेंज में आग लगने से एक्सचेंज में लगे उपकरण जलकर राख हो गए। विभाग मामले की जांच कर रहा है। एक्सचेंज में ड्यूटी दे रहे कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश भी की, लेकिन आग नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक एक्सचेंज में लगे उपकरण जलकर राख हो चुके थे। जुलाना बीएसएनएल एक्सचेंज से जुड़े 52 गांवों की सेवाएं भी ठप हो गई। बीएसएनएल के डीजीएम राजीव ने बताया कि आग लगने की वजह से पूरा फ्लोर डैमेज हो चुका है। इस आगजनी में 17 के करीब डीटीएस बाधित हुए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द बाधित हुए दूरभाष व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। गांव उदारसी में मछलियों के तालाब के समीप ग्राम के लोगों को मगरमच्छ दिखाई दिए, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। गोताखोर प्रगट सिंह की टीम मौके पर पहुंची और सर्च अभियान चलाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र से एक खबर सामने आई। गोताखोर प्रगट सिंह ने बताया कि बाढ़ की वजह से वन्य जीव जंतु इधर से उधर चले गए। जैसे ही बाढ़ का पानी खेतों और गांवों से उतरेगा तो सभी वन्य जीव जंतु अपने स्थान पर वापस आ जाएंगे।